नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। फिर से यूपी का मुख्यमंत्री बनने और सत्ता संभालने के लिए अखिलेश यादव बेताब है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी हर हाल में मिशन 2027 में चुनावी फतह करने की जुगत में लगी है। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव काफी दूर है, लेकिन अभी से अखिलेश यादव पीडीए के जरिए जनता के बीच उतर चुके हैं। पीडीए चौपाल लगाई जा रही हैं और इन चौपालों में सपा के सत्ता में आने के सपने भी दिखाए जा रहे हैं। लेकिन पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने पीडीए चौपाल नहीं लगने दी, जिसको लेकर सपा नेता राजकुमार भाटी योगी की पुलिस से भिड़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन यूपी पुलिस ने सपा नेता की सारी हेकड़ी निकाल के रख दी। क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। पीडीए चौपाल पर तगड़ा एक्शन, सपा नेता की भयंकर ठुकाई, योगी की पुलिस से भिड़ना पड़ा भारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के ककरोली गांव में पीडीए की एक चौपाल का आयोजन किया गया था। पीडीए की इस चौपाल में सपा नेता राजकुमार भाटी भी पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ भी जुटाई गई थी, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और पीडीए की चौपाल कार्यक्रम को बिना अनुमति के आयोजित करने की बात कहते हुए इसे रुकवा दिया गया। इस बीच ककरौली थाना के एसएचओ और सपा नेता राजकुमार भाटी के बीच फोन पर नोकझोंक हुई और इसके बाद खुद एसएचओ वहां पर पहुंच गए। इस दौरान सपा नेता राजकुमार भाटी ने खुद को वकालत की पढ़ाई करने वाले का हवाला देते हुए पुलिस को कानून का पाठ भी पढ़ाया। राजकुमार भाटी ने खुद को वकालत की पढ़ाई का हवाला देते हुए पुलिस को संविधान का पाठ तो जरूर पढ़ाया, लेकिन यह पाठ पढ़ाना उन पर भारी पड़ गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल सपा नेता राजकुमार भाटी मुजफ्फरनगर जनपद के ककरौली गांव में चौपाल में जो आयोजित की गई थी उसका बड़ा हिस्सा थे, यानी इन्होंने ही इसका आयोजन किया था। पीडीए की चौपाल में पहुंचे राजकुमार भाटी को सिर्फ ये बताया गया कि आपने इस सियासी कार्यक्रम की इजाजत नहीं ली थी, जिस पर वो पुलिस से ही भिड़ गए। कार्यक्रम में सपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी जुटाई गई थी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने बिना इजाजत के कार्यक्रम करने की जो बात थी उसको लेकर चौपाल को रुकवा दिया। और इसी घटना के बाद सपा नेता राजकुमार भाटी ने फोन पर ककरौली थाने के एसएचओ से ही उल्टी सीधी बात करनी शुरू कर दी। उन्हें कानून की बारीकियां समझाने लगे। वहीं एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने भी चौपाल रुकवाने की पुष्टि की है। चौपाल रोके जाने पर सपा नेता राजकुमार भाटी ने मीडिया से बात करते हुए पुलिस पर कई गंभीर आरोप मत डाले। उन्होंने लगाया कि पुलिस का रवैया काफी गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने सवाल उठाए और कहा, जहां भी पीडीए चौपाल करने के लिए जाती है वहां पुलिस डिस्टर्ब करती है, जो हमारी समझ से बाहर है। भाटी ने तर्क दिया कि बाउंड्री के अंदर की गई मीटिंग के लिए परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र पुलिस से परमिशन लेकर नहीं चलता। राजकुमार भाटी ने आगे कहा, भारत के संविधान में बोलने की आजादी, सभा सम्मेलन करने की आजादी और सरकार की आलोचना करने की आजादी मौलिक अधिकार है। यूपी सरकार इन आजादियों पर पाबंदी लगा देना चाहती है और संविधान के खिलाफ चल रही है। पुलिस का पूरी तरह से रवैया जो है वो तानाशाही है। अब सपा नेता का ये बयान बताने के लिए काफी है कि ये लोग खुद कानूनी प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते, कानून को नहीं मानते हैं। वैसे सपा नेता यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि ये स्थिति 1975 में इंदिरा गांधी की लगाई गई इमरजेंसी से भी बुरे हालात है। यानी राजकुमार भाटी ने एक एक करके कानून की बारीकियां तो समझा दी, लेकिन इन कानून को फॉलो करने में वो खुद ही पीछे रह गए। जबकि आपको बता दें कि कोई भी जनसभा करने के लिए पुलिस और प्रशासन की इजाजत लेना बेहद जरूरी है, चाहे फिर वो बाउंड्री के अंदर हो या बाउंड्री से बाहर हो। जब तादाद 100 से ज्यादा लोगों की होती है तो उसमें पुलिस की इजाजत कंपलसरी हो जाती है, लेकिन इसकी अवहेलना खुद समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं। और वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है, कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब समाजवादी पार्टी के नेता कानून को अपने हाथ में लेते हुए नजर आए हैं। अब अगर इसी जनसभा की बात कर ली जाए जो चौपाल उन्होंने मुजफ्फरनगर में लगाई थी, इस चौपाल के लिए बताया ये जा रहा है कि 300 से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे थे। अब इतनी बड़ी भीड़ के लिए आप इजाजत नहीं लेंगे और अगर भगदड़ मच जाए या किसी तरह की कोई अप्रिय घटना हो जाती तो उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेता? क्या खुद अखिलेश यादव सामने आते या राजकुमार भाटी इसकी इजाजत लेते? इसलिए पुलिस की इजाजत और पुलिस
और प्रशासन दोनों से लिखित में इजाजत लेना बेहद जरूरी हो जाता है और ये कानून यानी कानून के मुताबिक ही, और इसी की याद यूपी की पुलिस ने दिलाई। और योगी सरकार पहले भी कई बार इस बात का खुद सीएम योगी कई मंचों से ऐलान कर चुके हैं कि चाहे वो समाजवादी पार्टी का कोई कद्दावर नेता हो या खुद अखिलेश यादव हो, अगर ये लोग कानून का उल्लंघन करेंगे तो कानून का डंडा इन पर भी चलेगा और इनका इलाज भी वैसे ही किया जाएगा जैसे दंगाइयों का इलाज किया जाता है, क्योंकि अक्सर भीड़ जो है वो कब बेकाबू हो जाए पता ही नहीं चलता। और इस तरह की चौपालों में जब आप सरकार के खिलाफ जहर उगलते हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, तो लोग भड़क जाते हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस का होना भी बेहद जरूरी है। अखिलेश यादव की चौपाल को लेकर हुए विवाद से पहले पीडीए पाठशाला को लेकर भी यूपी में कई बार हंगामा हो चुका है। इस पीडीए पाठशाला का भी संचालन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही किया था। इन पाठशालाओं में A फॉर अखिलेश, B फॉर बाबा साहब और D फॉर डिंपल यादव, M फॉर मुलायम सिंह यादव जैसे शब्द पढ़ाए जाने का आरोप या कहें कि इस तरह के मामले सामने आए थे, जिसको लेकर कई जिलों में सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए। पीडीए पाठशाला के और पीडीए चौपाल को लेकर इस वक्त सूबे की राजनीति गर्मा गई है। क्यों हो रहा है बवाल? दरअसल बीते दिनों यूपी की योगी सरकार ने 50 से कम छात्रों वाले प्राथमिक स्कूलों के मर्जर करने का फैसला लिया था। इसके विरोध में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी समेत जो तमाम लोग हैं, जो विरोधी दल हैं, उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके विरोध में सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ही पीडीए पाठशाला खोलने का ऐलान कर दिया था। अखिलेश ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि भाजपाई कान खोलकर सुन ले, हम शिक्षा का अधिकार किसी से छीनने नहीं देंगे। जहां बीजेपी स्कूल बंद करेगी वहां पीडीए के लोग पाठशाला खोलेंगे। सपा अपने नारा यानी पीडीए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के तहत काम कर रही है। कई जिलों में सपा नेताओं पर मुकदमे दर्ज। इसी पीडीए पाठशाला को लेकर कई जिलों में सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। कानपुर में सपा नेता रचना सिंह गौतम पर बिना अनुमति के पाठशाला चलाने के मामले दर्ज किए गए, जबकि सहारनपुर, मिर्जापुर, भदोई में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने साफ कर दिया था कि बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अब तक 2612 प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा चुके हैं, 5000 का मर्जर कर दिया गया है और 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रही है, जबकि शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। सरकार ने स्कूल मर्जर में किए बदलाव। इस बीच बढ़ते विरोध और विवाद के बीच योगी सरकार ने भी स्कूल मर्जर नीति में कई बदलाव किए। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने खुद कहा था कि 50 से ज्यादा छात्रों वाले स्कूलों का मर्जर नहीं किया जाएगा। साथ ही 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर होने वाले स्कूलों का भी मर्जर नहीं किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा जहां पर स्कूल मर्जर होने से छात्रों को दिक्कत होने जैसी स्थिति होगी वहां भी स्कूलों का मर्जर नहीं होगा। इसके साथ ही शिक्षकों के पद जस के तस बने रहेंगे। इसके साथ दूसरे तमाम फैसलों में भी कई बदलाव किए गए। योगी सरकार के इस फैसले को विपक्षी दल अपनी जीत बता रहे हैं, जबकि दावा है कि संशोधन के बाद बड़ी संख्या में स्कूलों का मर्जर नहीं हो सका। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस बदलाव को पीडीए पाठशाला आंदोलन की महाजीत तक करार दे दिया और भाजपा सरकार की इसे नैतिक हार बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और भाजपा सरकार सिर्फ राजनीति के हिसाब से स्कूल बंद कर रही है। उन्होंने कहा कि अशिक्षितों के साथ विकसित भारत कैसे बनेगा। बीजेपी सरकार का ध्यान शिक्षा पर नहीं है, उसका ध्यान सिर्फ वोटों पर है। फिलहाल पीडीए पाठशाला को लेकर सूबे की राजनीति गर्म है और एक तरफ सरकार इसे बच्चों के राजनीतिक इस्तेमाल से जोड़ रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इसे गरीबों को शिक्षा से जोड़कर आंदोलन का हिस्सा बना रही। तो कुल मिलाकर पहले पीडीए पाठशाला और उसके बाद अब पीडीए चौपाल। आपको बता दें कि इन पीडीए चौपाल पिछले 3 महीने से ये चौपालें लगाई जा रही हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के तमाम जो सांसद हैं, जो 37 सांसद हैं, वो उसमें शिरकत कर चुके हैं। खुद अखिलेश यादव कई कार्यक्रमों में शरीक हो गए हैं और योगी सरकार के खिलाफ भड़काऊ बयान भी दे चुके हैं। इससे पहले इकरा हसन भी एक चौपाल का हिस्सा बनी थी। सहारनपुर में ये पूरा कार्यक्रम जो था वह आयोजित किया गया था और इकरा हसन ने एक एक करके यहाँ पर मुसलमानों को लेकर योगी सरकार ने कहा कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो भी एक खास समुदाय के खिलाफ हो रही है, उसका भी जिक्र किया था। यानी दंगाइयों का साथ देते हुए इकरा हसन ने इस पीडीए चौपाल में अपने बयान रखे थे, लेकिन
उस चौपाल की इजाजत सरकार और प्रशासन से ली गई थी। लेकिन मुजफ्फरनगर में ये जो चौपाल की गई है उसकी इजाजत ना पुलिस से ली गई ना प्रशासन से ली गई। अब पुलिस ने इसको लेकर जो कार्रवाई की है उसकी कहीं भी किसी भी तरह से आलोचना नहीं हो सकती, क्योंकि पुलिस कानून के तहत ही अपना काम कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी जो है वो एक बार फिर प्रदेश को अपनी जागीर समझ रही है, जो अब तक वो समझती आई है। अखिलेश के शासनकाल में कानून को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया, किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गई, ये कौन ही भूल सकता है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, लोगों से वसूली करते थे, कानून का मजाक बनाते थे और पुलिस को अपनी पैर की जूती समझते थे, उसे कोई नहीं भूल सकता। अब अगर प्रशासन और पुलिस अपनी सख्ती बरत रही है तो इसको लेकर भी समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।